लोकसभा में पेश होगा पेपर लीक संशोधन बिल। जी हां, आज लोकसभा में पेश होगा ये बिल। बता दिए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह संसद के पटल पर ये बिल रखेंगे। तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ये बिल पेश करेंगे संसद में। लोकसभा में बिल पेश होगा। पेपर लीक संशोधन बिल है ये, क्योंकि दरअसल नीट पेपर लीक मामले को लेकर देश भर में आंदोलन हुआ। उसके बाद शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ और अब इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करने के लिए सरकार बिल ला रही है। और पेपर लीक संशोधन बिल है ये, जिसमें कड़े प्रावधान होंगे और उन दोषियों के लिए सख्त कार्रवाई का भी प्रावधान है जो इस पूरे प्रकरण में संलिप्त होते हैं पेपर लीक मामले में। देखिए, आज लोकसभा में ये बिल पेश होगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह संसद के पटल पर इस बिल को रखेंगे, चर्चा होगी, विपक्ष भी इस पर बातचीत करेगा और जितने भी प्रावधान हैं उन सभी प्रावधानों के बारे में लोकसभा में चर्चा होगी। केशव मोहन मिश्रा इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमें ज्वाइन कर चुके हैं। केशव, क्या इसमें अलग होने वाला है? और क्योंकि ये पेपर लीक जो बिल था वो तो पहले से ही एग्जिस्ट करता है, लेकिन अब इसमें संशोधन हो रहे हैं, तो क्या वो संशोधन रहने वाले हैं? देखिए, बिल्कुल सदन के पटल पर आज केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जो है वो ये बिल पेश करते हुए नजर आएंगे और इस बिल के जरिए संशोधन के दौरान तकरीबन 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान जो है वो किया गया है। सरकार ने ये कहा है कि अब सरकार पेपर लीक को लेकर लगातार कठोर प्रावधान करने जा रही है और सदन के पटल पर ऐसी तस्वीर देखने को मिलेगी। बहरहाल, जहां एक तरफ सरकार की तरफ से विपक्ष और सीजेपी की मांगे मानने के बाद ये संभावना जताई जा रही है कि इस मुद्दे पर जो विपक्ष है वो छात्रों पे लाठीचार्ज का मुद्दा जरूर उठा सकता है और उसके बाद हंगामे के आसार हैं। लेकिन एक तरफ ये बिल भी इतना महत्वपूर्ण है जिसको लेकर विपक्ष इस बिल के समर्थन में नजर आएगा या नहीं, इस पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। ठीक 10 बजे के बाद जब ये कार्रवाई शुरू होगी तब ये तस्वीर देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिरकार आज सदन का माहौल कैसा रहता है। बतौर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब क्या मायने रहेंगे सदन के पटल में, आज सत्ता पक्ष की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, इस पर भी हमारी निगाहें बनी हुई हैं। और जब सदन के पटल पर अगर मैं विपक्ष की बात करूं, हंगामे की बात करूं, तो मुझे नहीं लगता या देश के किसी भी नागरिक को नहीं लगना चाहिए कि ये बिल पर भी हंगामा हो, क्योंकि ये वही बिल है जो 2024 में लाया गया था। अब इस पर प्रावधान होने, संशोधन इसमें किया जाएगा जिसमें कड़ी से कड़ी, कठोर से कठोर कार्रवाई की बात कही जा रही है। तो ऐसे में विपक्ष को भी इस बिल को सुनना चाहिए और हंगामे के बजाय, समय बर्बाद करने के बजाय इस बिल पर चर्चा होनी चाहिए। देखिए, बिल्कुल जहां एक तरफ ये बहुत महत्वपूर्ण बिल सदन के पटल पर रखा जाना है, लेकिन विपक्ष के पास बैठे बिठाए एक मुद्दा ये भी है कि विपक्ष लगातार इस पूरे मसले पर सरकार को घेर रहा है और केंद्रीय गृह मंत्री पर निशाना साधते हुए दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के मुद्दे पर लगातार सदन में विपक्ष जो है वो सवाल उठा सकता है। और इस संभावना जताई जा रही है कि ठीक उससे पहले सदन जो है वो सांकेतिक तौर पर अपना विरोध दर्ज करेगा। लेकिन हमारी निगाहें उस अपडेट पर भी बनी हैं, जब सदन के पटल पर यह बिल रखा जाएगा तो क्या विपक्ष लामबंद होके सत्ता पक्ष के साथ इसका समर्थन केशव, लगातार बनी रहिए आप हमारे साथ। मैं लौटूंगी ज्यादा अपडेट्स के लिए, लेकिन बढ़ते आगे। संसद में आज विपक्ष करेगा जोरदार हंगामा। पेपर लीक, छात्रों के आंदोलन पर हंगामे के आसार बने हुए। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस समेत विपक्ष सदन में हंगामा करेगा। बड़ा अपडेट ये आपको बता दें, संसद में आज भी विपक्ष के हंगामे के आसार बने हुए। दरअसल पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों के आंदोलन पर आज विपक्ष अपनी बात रखेगा और इसके बाद विपक्ष के हंगामे के आसार भी बने हुए हैं। केशव मोहन मिश्रा मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। केशव, क्या अपडेट्स हैं? विपक्ष, देखिए आज खबर ये सामने आ रही कि आज भी हंगामा करेगा। देखिए, बिल्कुल विपक्ष ने निश्चित तौर पर इस बात पर
अपनी बात रखी है और लगातार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी कहा है कि जिस तरीके से छात्रों पर बर्बरता हुई उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान स्वयं इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम इसकी जिम्मेदारी लें तो जो छात्रों पर बर्बरता हुई, अगर शिक्षा मंत्री पहले इस्तीफा दे देते तो ऐसी नौबत नहीं आती। लेकिन गृह मंत्रालय को भी लगातार विपक्ष घेर रहा है और ये कह रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह के पास लॉ एंड ऑर्डर को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी है। अब गृह मंत्री स्वयं जवाब दें कि आखिरकार छात्रों पर आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल क्यों हुआ, क्यों उन पर लाठियां भांजी गई। और यही बड़ी बात है कि अब लगातार विपक्ष सदन के पटल पर भी यह मुद्दा उठा सकता है। देखिए, और एक महत्वपूर्ण बात मैं इसमें और जोड़ना चाहूंगी। अभी हाल फिलहाल में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी गृह मंत्री अमित शाह को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने सवाल का जो जवाब है वो मांगा है कि छात्रों पर आखिर पैलेट गन का इस्तेमाल क्यों किया गया। तो हो सकता है कि इस विषय पर, इस मुद्दे पर भी हंगामा हो विपक्ष पर, और विपक्ष ये चाहेगा कि जवाबदेही तय होनी चाहिए कि पैलेट गन का इस्तेमाल आखिर छात्रों पर क्यों किया गया। वो छात्र तो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे। निश्चित तौर पर इसी बात का जिक्र लगातार हम कर रहे हैं कि गृह मंत्री पर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं और विपक्ष पूछ रहा है कि गृह मंत्री बताएं कि आखिरकार क्यों छात्रों पर लाठियां भांजी गई। लॉ एंड ऑर्डर को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी जब गृह मंत्री के पास होती है तो वो दिल्ली नहीं अलग अलग जगहों पर सुरक्षा क्यों सुनिश्चित नहीं कर पाए। हमने पटना से वो तस्वीरें देखी, हमने दिल्ली की सड़कों से वो तस्वीरें देखी जब छात्रों पर लाठियां भांजी गई, आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया गया। और इस पर सरकार क्या जवाब देगी, इस पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं और गृह मंत्री से भी इस बात का सवाल इंतजार है जो 11 बजे संसद की कार्यवाही शुरू होगी। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। बढ़ते आगे, पेपर लीक पर सरकार नया संशोधन बिल ले जाने वाली है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह बिल को लोकसभा के पटल पर रखेंगे। वहीं विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए नया प्लान तैयार कर लिया है। क्या है वो प्लान, आपको पूरी रिपोर्ट में दिखाएंगे। दिल्ली के जंतर मंतर पर अब सन्नाटा है। धरना अब खत्म हो चुका है, तंबू हट चुका है और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है। लेकिन सियासत की अगली किस्त अभी बाकी है। छात्रों के आंदोलन के दौरान पुलिसिया कार्रवाई की फिलहाल विपक्ष के हाथ लगा पुख्ता सबूत है। विपक्ष की सियासत का मौजूदा ब्लूप्रिंट है। सवाल है जिनका जवाब राहुल गांधी गृह मंत्री से मांग रहे हैं। राहुल गांधी ने अमित शाह को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें 5 सवाल दर्ज है। पैलेट गन की मंजूरी किसने दी? पुलिसिया कार्रवाई का आदेश किसने दिया? जंतर मंतर पर सादे कपड़ों वाले कौन थे? छात्रों पर बल प्रयोग क्यों हुआ? दोषियों पर कार्रवाई कब होगी? The first thing is that we hold Mr. Amit Shah directly responsible for the violence that has taken place against our students. He authorized the shooting of our students. He authorized the use of lethal weapons, pellet guns on our students. So that for us is a fundamental issue. We will not accept our own forces shooting the future of India. So that is going to be a major issue in Parliament. अब कांग्रेस समेत विपक्ष की रणनीति साफ है कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को अंत नहीं बल्कि शुरुआत बता रहे हैं। विपक्ष चाहता है कि संसद में सिर्फ शिक्षा प्रणाली पर नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर भी सरकार जवाब दे। उधर सरकार भी पूरी तैयारी में है। केंद्र सरकार अब एंटी संशोधन पेपर लीक बिल पेश करने जा रही है। विधेयक का नाम है पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल 2026। कौन बिल पेश करेंगे? लोकसभा में जितेंद्र सिंह बिल पेश करेंगे। सजा का प्रावधान, पेपर लीक में शामिल लोगों को 10 साल तक की सजा। बिल में जुर्माना कितना? 10 करोड़ रुपए तक का लग सकता है जुर्माना। बिल का मकसद परीक्षाओं की विश्वसनीयता को मजबूत करना। सवाल सिर्फ दिल्ली का नहीं है बल्कि बिहार में पुलिसिया कार्रवाई का भी है। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पुलिस पर AK-47 से गोली चलाने का आरोप लगाया है। यूरोप दौरे से लौटते ही तेजस्वी यादव ने सियासी बंदूक सम्राट चौधरी पर दाग दी और चुनौती दे डाली। दुर्भाग्य है जब बिहार का मुख्यमंत्री ना उसके चेहरे पर वोट मिला, ना उसके काम पर वोट मिला, जो सड़क छाप गुंडा है, जिसपे खुद 7 हत्या के मुकदमे हैं। दुर्भाग्य है कि पुलिस को भी
गुंडा बनाने का काम किया गया। कल AK-47 जो है छात्रों पर जो है चलाई गई। तेजस्वी यादव के आरोपों का जवाब देने वो नेता सामने आए जो ताजा आरजेडी से बीजेपी में आए हैं। सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। ये विनाशकारी पार्टियां, राष्ट्रीय जनता दल, अन्य विपक्षी पार्टियां, जिस तरह से 2-4 दिनों से देश का माहौल बनाया गया, छात्रों नौजवानों के आड़ में अराजक स्थिति उत्पन्न की गई देश में, लेकिन कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो लोग छात्र के नाम पर राजनीतिक रोटी सेक रहे थे, उनकी हवा निकाल दी। बिहार से लेकर दिल्ली तक छात्रों का आंदोलन भले ही थम गया है, लेकिन अब असली राजनीति का मुकाबला संसद के भीतर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।